तो आज है देव दीपावली और ये देव दीपावली के दिन मैं गई थी छठ घाट में वहाँ पे दीपदान करने के लिए। तो वहीं का ये है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत लोग आए हुए थे। हम लोग जिस टाइम पहुँचे थे उस टाइम में तो मतलब कि जो अभी दिख रहा है तो मैं रिकॉर्ड की हूँ मतलब कि उस टाइम में थोड़ा कम था। आते आते तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। बहुत लोग थोड़ा सा अंधेरा होता है तब जाते हैं। हम लोग सोचे दूर है तो हम लोग जल्दी से जाके जल्दी से चले आएंगे, इसलिए हम लोग जल्दी गए थे। लेकिन फिर भी हम लोग को आते आते तो 6:30 बज गया था और अंधेरा अच्छा खासा हो ही गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिया जला ली हूँ। यहाँ पे 5 सीधे जलाई हूँ और एक चौमुख करके जलाई हूँ, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ बहुत लोग हैं। हम लोग 5 जने मिल के गए थे। मतलब 3-4 मतलब एक आंटी थी, 2 भाभी टाइप में थी और एक मतलब कि बहन टाइप में थी। तो ये सब 5 लोग मिलके हम लोग गए थे वहाँ पे। और यहाँ पे आंटी ना फ़ोन ना से कुछ कर रही है, लेकिन वो कैमरा ऑन नहीं किया और वो रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे। गुड इवनिंग, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब घर पहुँचने के बाद सब कुछ खोल खाली थोड़ा कर दी हूँ। उसके बाद फिर आज मेरा एकादशी का पारण है, तो मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। उस टाइम बस वही जो पारण की थी मैं ट्रेन में ही, इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी मैं, और 1-2 ठेकुआ खाई थी बस। अभी लग रहा है इतना चक्कर जैसे आ रहा। तो चावल दाल मैं बना के रख दी थी और उसके बाद फिर चावल दाल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं चावल और दाल बना दी हूँ। आज के दिन भी ना ऐसा होता है ना कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, और पहला बार जब खाते हैं तो उस टाइम में रोटी खा के उसके बाद फिर चावल खाते हैं और रात को नहीं खाते। तो अभी 4 बजने को है, मैं यहाँ पे चावल दाल बना के रखी हूँ और फिर आलू और प्याज ऑर्डर की थी। तो अभी भैया दे गए हैं, तो अब मैं भुजिया काट के रखी हूँ। अब मैं यहाँ पे भुजिया बनाऊँगी। देख सकते हैं कढ़ाई चढ़ाई हुई हूँ और भुजिया भी यहाँ पे कट के रखी हूँ। तो इसमें बस मिर्ची का फोड़न डाल के तब मैं भुजिया बनाऊँगी और उसके बाद फिर दाल चावल और भुजिया खाऊँगी। अभी ये सब तो मैं दिवाली के कल गई थी, तो इस वजह से ये सब तो अभी लगा ही हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरा मैं अभी खोल के निकाली हूँ। चाबी ढूंढ रही थी, पतिदेव का बाइक का चाबी नहीं मिल रहा था और चाबी घर पे ही छूट गया है। मतलब मैं वहाँ पे फ़ोन की देवरानी को, तो फिर वो देवर देखे हैं पूरा, तो घर में ही मिला, मतलब गोदरेज में छूट गया था। यहाँ पे ये ट्रॉली दोनों ऐसे पड़ा हुआ है, वहाँ पे इतना सारा कपड़ा मैं निकाल के रख दी हूँ। ये थैला अभी खोली भी नहीं, वर्षा आके काम करके गई है, वर्षा को प्रसाद भी नहीं दी हूँ, यही सब खोल खाल करने के चक्कर में। अब कल दूँगी प्रसाद। ये यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, आप लोग बने रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरा पूर्णिमा व्रत हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोग पूर्णिमा व्रत हो चुका है तो दर्शन कर सकते हैं भगवान जी का। तो ये रहा इधर दिया हुआ सब कुछ चल ही रहा। पूजा भी जस्ट कंप्लीट की हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ। ये पूरे मंदिर का है मेरा सारा प्रसाद। तो थोड़ी देर तक चढ़ा ही रहता है, कुछ भी पूजा पाठ करो तो थोड़ी देर तक प्रसाद छोड़ देना चाहिए भगवान जी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से और आरती भी ले लीजिए। आरती दिखाई दी हूँ मैं आप लोगों को। सभी को एक बार फिर से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूजा की हूँ तो पूजा का दर्शन भी आप लोग करवाई दी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे प्रसाद सारा निकाल के उसके बाद भाभी और आंटी सॉरी आंटी के यहाँ और भाभी के यहाँ दे के चली आई हूँ। और ये वहाँ रहेगा तो चीटी लग जाएगा, इसलिए मैं ये सारा डब्बे में डाल दी हूँ जो जिसका है। और इसको लेके मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, इससे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बाहर रहता है तो चीटी लगने का ये रहता है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वो मखाना चढ़ाई थी। तो मैं इस सुबह के टाइम में ना पूजा करने के बाद मैं फल ही कुछ खाती हूँ, मतलब प्रसाद खा लेना चाहिए। इस कथा में ही लिखा हुआ है कि प्रसाद को नहीं, मतलब प्रसाद को त्यागने से क्या कितना मतलब कि ये हुआ है, वो कथा जो लोग सुनते हैं, जो लोग सुने हुए हैं उनको पता होगा। इसलिए मैं पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ और उसके बाद फिर प्रसाद दे के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर ये सारा थाली उली जो पूजा का बर्तन सब है सारा बाहर करके रखी हूँ, उसको साफ़ करना है। पहले ये रख देती हूँ, उसके बाद फिर वो सब साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ। और इधर मेरा वो मकई का आटा लेके आई हूँ ना घर से, वो पॉलीथीन में करके रखी हूँ, उसको अब डब्बा में डाल के उसके फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ ना तो ख़राब नहीं होता। पिछले साल लेके आई थी तो फ्रिज में रखा हुआ था, ख़राब नहीं हुआ। उससे पहले लेके आई थी तो बाहर ही छोड़ दी थी, तो उसमें जाला टाइप से आ गया था, तो वो फेंकना पड़ा था। और पिछले बार वाला यूज़ की हूँ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो निकाल के मैं मरसा को बोली गाय को दे देने के लिए। आटा ख़राब नहीं हुआ था, ठीक ही था, लेकिन फिर पतिदेव बोले साल भर का हो गया, आप हटा दीजिए।
और ये लाई हूँ, ये देखती हूँ कितना नहीं जलता है, क्योंकि मैं बराबर बनाती नहीं हूँ, मतलब शौक से खाती हूँ, उतना ज़्यादा पसंद जो होता है वो नहीं है। और बहुत अच्छा जो एकदम बनाने आता है वो भी मुझे नहीं आता है, तो जिस तरह से मुझे बनाने आता है उसमें कभी कभी बना लेती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आप लोग। तो आज का जो ब्लॉग है ये है देव दीपावली वाला, और इसमें मैं स्टार्ट की थी ना उस दिन एकादशी के पारण की, मतलब 13 को स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर तबीयत कुछ ठीक नहीं था तो वो उतना ही स्टार्ट रह गया था। उसके बाद भी 15 का ब्लॉग है, और तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं था, इस वजह से मैं जल्दी से नहीं शेयर की हूँ, उसको थोड़ा लेट से कर रही हूँ। आज कितना हो गया, शायद 18 है। आज मैं शेयर करूँ तभी यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग छठ घाट पहुँच गए हैं। छठ घाट मैं पहली बार गई थी, इससे पहले देखी हूँ, एक ही बार देखी थी, अक्टूबर के सीतामढ़ी अक्टूबर के टाइम उधर से आ रही थी तो देखी थी, लेकिन उस वहाँ गई नहीं थी, ऊपर से ही पुल से ही देख के चली आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हम लोग सब बहुत लोग हैं, सब दिया जलाने आए हैं। तो मैं तो पहली बार गई थी, क्योंकि मैं इस टाइम में ना कभी आई ही नहीं रहती थी घर से मैं जनरली कुछ ना कुछ रहता था घर पे, शादी कुछ हुआ ऐसे करके तो मैं रह जाती थी, और पतिदेव आते थे। तो मैं इस बार पहली बार गई थी, तो हम लोग 5 जने मिल के गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो यहाँ बहुत अच्छा खासा पानी है, मतलब इस अरपा नदी का है, तो इस नदी में उतना पानी रहता नहीं है, लेकिन इस टाइम मतलब कि यहाँ पे मैं पूछी ना जिन लोगों के साथ गए थे, सब बोले ना कि नहीं यहाँ तो पानी रहता ही है। तो यहाँ हो सकता है स्टोर कर रखता हूँ। यहाँ मैं दिया जला रही हूँ, देख सकते हैं 5 दिया सीधे जलाई हूँ, 1 दिया चौमुख करके मैं जलाई हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाई आप लोगों को। और यहाँ जब आई थी उस टाइम का और अभी देख सकते हैं, उस टाइम में ज़्यादा उजाला टाइप से था, और धीरे धीरे अंधेरा होते गया, धीरे धीरे अंधेरा होगा ही। और अभी जो टाइम है नवंबर का टाइम में तो जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मेरा दिया वो जलाने का काम हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा जब आई हूँ तो याद रह जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली और आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर भी हो जाएगा। और यहाँ मैं हंस रही थी इसलिए क्योंकि आंटी जो है ना, मतलब हम लोग जो गए थे वो आंटी भी थे उसमें, तो वो आंटी ना बिना कैमरा ऑन किए हुए वीडियो बना रही थी और बोली थी कुछ आ नहीं रहा, इसलिए हम लोग को हंसी लगा रहा था, हम लोग हंस रहे थे। और यहाँ पे फिर इसके बाद ऊपर जाके ना वहाँ पे 2 पेड़, एक पीपल का और बड़ का पेड़ था और एक और पेड़ था, तो वहाँ पे भोला बाबा का शिवलिंग रखा हुआ था और सब, तो वहाँ भी हम लोग पूजा किए। तो वहाँ का मैं मतलब पूजा करने के, मैं जो भी करती हूँ पूजा करने के बाद रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप लोगों को पता है ही। और यहाँ देख सकते हैं अभी पूरा लाइटिंग जब हो गया तो, और मैं सोची थी ना जब ब्रिज पे चली जाऊँगी तो वहाँ से करूँगी, लेकिन वहाँ से मैं कर नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठे तो बहुत जल्दी में वहाँ से निकल लिए, तो बाहर का थोड़ा बहुत जो हुआ सो हुआ, लेकिन नीचे से ही यहाँ से जो बन पाया वो ऊपर से ना करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है, क्योंकि पूरा नदी में एकदम दिया दिया बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ से अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, ऊपर से यहाँ का देख सकते हैं बहुत लोग अभी आ ही रहे थे, हम लोग अब जाने का तैयारी कर रहे थे। ये भी भाभी हैं, और ये भाभी जो हैं ये इन 2, और वहाँ पीछे जो मुड़ी हुई है वही आंटी, और वहाँ जो एक वो साक्षी, तो ये लोग सबको मिल के हम लोग गए थे। यही आंटी की वजह से हम लोग हंस रहे थे कि आंटी पे फ़ोन ऑन ही नहीं की थी, उनको बोल रही थी मैं पीछे रहने के, बोल रही थी फ़ोटो भी लेने के लिए, और वो आगे भी आ रही थी, इसलिए मैं बोल रही थी आंटी आप पीछे रहो ना, तो फिर मैं फ़ोटो लूँगी तो आ जाएगा, वीडियो भी ले लूँगी और फ़ोटो भी ले लूँगी, सब कोई आ जाएंगे अच्छे से। लेकिन आंटी तो अपना बोल रही थी मेरे फ़ोन में ही लो, तो वो अपने फ़ोन में ऐसे कर करके कर रही थी। तो 1-2 मैं फ़ोटो भी ली थी, तो उसमें सब कोई नहीं है उतना, मतलब कि 3 लोग होंगे, आंटी होंगी और ये आगे जो भाभी है वो होंगी। तो यहाँ से आप पूजा वूजा कर, यहाँ जब ऊपर आने के बाद यहाँ ये जो है ना, ये इसमें ना बर का पेड़ भी है और वो बरगद जिसको बोलते हैं, हम लोग बर बोलते हैं, जिसमें बट सावित्री करते हैं, और पीपल का भी, दोनों एक साथ ही है। तो यहाँ वहाँ पूर्णिमा का चाँद देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अभी तो पूरा जगमग जगमग हो गया, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना, लाइट रहता है उस टाइम में कितना भी दिया जलाओ कुछ भी जलाओ तो उतना ज़्यादा जगमग नहीं लगता है, जितना थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद जगमग जगमग लगता है। वो ऊपर जो ब्रिज पे जो लाइट है ना, वो वाला लाइट की तरफ करने से वो रिफ्लेक्ट होता है, तो पूरा ऐसे करके जैसे एरो टाइप से बन गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से, और वो इसके बीचों बीच चाँद अच्छा आ रहा था ना, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे मतलब वीडियो बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों का पूजा हो चुका है, और उसके बाद फिर भाभी लोग उधर निकल गई, मैं तब तक नीचे गई थी, क्या करने गई थी वो मुझे याद भी नहीं है भाभी। तो उधर से फिर तब तक आगे उन लोग गए, मुझे ढूंढ रहे थे, तब तक मैं भी आ गई हूँ यहाँ। अब देखिए कितना ज़्यादा अच्छा जगमग जगमग दिख रहा है। उस टाइम उतना नहीं पता चला था जिस टाइम में मैं जलाई थी दिया उस टाइम में। तो अब यहाँ से हम लोगों को निकलने का टाइम हो गया, जैसे लग रहा है कि पूरा नदी में बस दिया ही दिया है। तब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। आते वक्त में तो जैसे ऊपर से और ब्रिज से नीचे मतलब ढलान टाइप से है, अंदर आते हैं, तो उस टाइम में वीडियो नहीं बनाई थी मैं। जब पूजा मतलब दिया वो जला, ये पूजा वूजा कर ली हूँ, उसके बाद मेरा जो काम रहता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद जनरली मैं वीडियो बनाती हूँ। पूजा का मोस्टली काम जो होता है, बेसिकली जो भी पूजा का मेरा काम होता है वो करने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और कोई काम में साथ साथ वीडियो बन भी जाता है मेरा, लेकिन पूजा वाला में नहीं बनता है। तो अब चलने का टाइम आ गया, और इस ब्लॉग में ना मतलब यही, हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है वो वहाँ ऊपर चांद है, यहाँ पाटलिपुत्र
सांस्कृतिक विकास मंच आपका स्वागत करते थे। यही छठ घाट का ही, यहाँ से नीचे उतर के उसके बाद फिर अंदर जाते हैं हम लोग। मतलब हम लोग गए थे, हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि हमेशा तो नहीं जाते हैं कि हम लोग जाते हैं, मैं भूल गई। तो अब यहाँ से निकल गया, ऑटो वाले भैया ऊपर वेट कर रहे हैं क्योंकि इधर से ना जल्दी ऑटो मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग जो ऑटो करके आए थे ना वही ऑटो वाले भैया को बोले थे रुकने के लिए, जो अपना हम लोग उसी में साथ साथ चले जाएंगे। नहीं तो फिर ऑटो को ढूंढने के लिए फिर कितना दूर चलना पड़ता। आंटी थी, आंटी को चलने में भी नहीं होता। और ये ब्लॉग 10-12 मिनट का होगा, 10-12-13 मिनट का होगा, तो वो मैं पूरा ही रहने देती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जिस वीडियो को फेसबुक पर देखिएगा वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ से अब निकल लिए हैं, तो ये पुल पर से है, थोड़ा बहुत तो आ गया है दिया का, उतना ज़्यादा तो नहीं आया है लेकिन थोड़ा बहुत आ गया है। तो यहाँ से अब हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। मैं सोची थी ना कि इधर उतर के रुक के और फ़ोटो और वीडियो लूँगी, लेकिन फिर ऑटो वाले भैया बहुत देर से रुके हुए थे, उतना ज़्यादा ही भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम लोग सीधे सीधे ही चले आए। बस यहाँ तक ही मेरा नहीं, यहाँ तक नहीं होगा, इसके बाद भी मैं घर जाऊँगी तो फिर दिया सब जलाऊँगी ना, उसका होगा। तो चलिए आगे घर पे दिया जलाई हूँ वो दिखाती हूँ, उसके बाद फिर से एंड करेंगे। एक बार तो एंड कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया जला के रखती हूँ मंदिर में। तो मंदिर में 7 दिया जलाई हूँ, 5 दिया तो मिट्टी का और 2 दिया पीतल का। एक तो वो सुबह से जल रहा है मेरा, वो पूर्णिमा की थी वो, और एक शाम में जो जलाते हैं वो पीतल वाला, और ये 5। तो ये घर में भी जला दी हूँ। देव दीपावली है तो देव के पास तो जलना ही चाहिए। दीपदान करके चली आई हूँ, यहाँ भी जला दी हूँ। उसके बाद फिर मैं तुलसी में भी जलाई हूँ, लेकिन तुलसी तो मेरा ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं थी नहीं इतने दिनों से, तो तुलसी मेरा सूख चुका है। मतलब थोड़ा बहुत पत्ता है, अंदर से नहीं सूखा है लेकिन ऊपर से पूरा एकदम सूख चुका, देख सकते हैं पूरा सूखा हुआ। तो यहाँ भी दिया लगा दिया। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करो। जो इस वीडियो को फेसबुक देखो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज मैं 2 बार एंड कर चुकी हूँ ब्लॉग को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा